साक्षी की आवाज़ और कठोर हो गई। मीरा, तुम समझती भी हो या नहीं कि राघव रायजादा कौन है? वो कोई सड़क छाप लड़का नहीं, रायजादा इंडस्ट्री का CEO है और तुमने पूरे बोर्ड मीटिंग के सामने उसे थप्पड़ मार दिया। मीरा की सांसें भारी हो गई, लेकिन वो एक शब्द तक नहीं बोल सकी। मन में कहीं एक जगह गुस्सा धधक रहा था, लेकिन दूसरी ओर कंपनी की स्थिति उसके सामने आईने की तरह साफ खड़ी थी। साक्षी फिर बोली, तुम जानती हो हमारी कंपनी की हालत कैसी है? हम पहले से ही कर्ज में डूबे हैं और ये मेगा प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए लाइफ लाइन है मेरा, लाइफ लाइन। और अब बोर्ड ने साफ कर दिया है, ये प्रोजेक्ट रायजादा इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही होगा। मीरा की आंखें एकदम तल्ख हो उठी। साक्षी की अगली लाइन ने मानो अंतिम चोट कर दी। तुम्हें राघव से माफ़ी मांगनी होगी मीरा, सुन रही हो ना? ये लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनते ही मीरा की सांसें रुक सी गई, चेहरा तमतमा उठा, आंखों में गुस्सा भड़क गया, पर गला जैसे किसी ने बांध दिया हो। वो बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि उसने थप्पड़ क्यों मारा, क्या हुआ था वहाँ, राघव ने किस तरह चोट किया था उसे, लेकिन उसके शब्द उसके ही भीतर कैद हो गए। कंपनी, पापा, करोड़ों का प्रोजेक्ट, घर की जिम्मेदारी और उस आदमी का नाम राघव रायजादा, जिससे वो नफरत करती थी और जिसे अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहती। मीरा ने भारी सांस ली, दांत भींचे और बस इतना कहा, दी, मैं बाद में बात करती हूँ। उसने बिना एक शब्द और सुने कॉल काट दी। कमरा अचानक सुनसान हो गया, सन्नाटा उसके सीने पर चट्टान की तरह बैठ गया। मीरा की आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उसमें आंसू नहीं आने दिया। उसके हाथ कांप रहे थे गुस्से से, बेबस होने की पीड़ा से। वो फुसफुसाई, माफी राघव रायजादा से? कभी नहीं। पर अंदर कहीं एक सच्चाई सुई की तरह चुभ रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसे पता था इस तूफान का अगला झटका अब सीधा आ रहा है। वो बिस्तर पर सिमटी हुई आंखें बंद कर ली, पीड़ा से, दर्द से, और रात गुजरता चला गया। कमरा आधी रोशनी में डूबा हुआ था, पर्दे अध खुले थे, बाहर के शहर की लाइटें दीवारों पर बिखरी हुई थी जैसे टूटे हुए ख्वाबों की परछाइयाँ। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। साक्षी सिंघल अंदर आई। एक पल को उसके कदम ठिठक गए। जो सामने था उसके लिए वो तैयार नहीं थी। कमरे में बिखरा सामान, फर्श पर पड़ा टूटा हुआ फोन, बिस्तर के किनारे सिमटी हुई मीरा, बाल उलझे हुए, आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला जैसे किसी ने उसकी रूह तक नोच ली हो। साक्षी का दिल धक से रह गया। मीरा, उसकी आवाज कांप गई। मीरा ने सिर उठाया, खाली, पहचानती हुई, लेकिन कुछ कहने की ताकत नहीं। अगले ही पल मीरा उठी और साक्षी से लिपट गई, बिल्कुल टूटकर। उसके कंधों पर सिर रखकर वो ऐसे रोई जैसे सालों का दर्द एक साथ फूट पड़ा हो। साक्षी की आंखें भर आई। उसने मीरा को कसकर पकड़ लिया, एक हाथ उसके बालों पर, दूसरा उसकी पीठ पर। मीरा, शांत हो, मैं आ गई हूँ, वो बार बार कहती रही, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती हुई, लेकिन उसकी अपनी सांसें भी लड़खड़ा रही थी। तूने फोन क्यों नहीं उठाया? साक्षी की आवाज टूट गई। तू जानती है मैं कितनी डर गई थी। ये हालत, ये कमरा, ये सब क्या है मीरा? मीरा कुछ नहीं बोली, बस और जोर से सिमट गई। उसकी उंगलियां साक्षी की पीठ में धंस गई, जैसे अगर छोड़ दिया तो वो फिर
बिखर जाएगी। साक्षी ने उसकी हालत देखी, कांपते कंधे, दम तोड़ती सांसें और वो खामोशी जो शब्दों से कहीं ज्यादा खींच रही थी। देख मेरी तरफ, साक्षी ने हल्के से कहा। मैं हूं, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, हम मिलकर देखेंगे। मीरा रोती हुई बस सिर हिलाई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन पहली बार वो पूरी तरह अकेली नहीं थी। कमरे में 2 बहनें थीं, एक टूटी हुई और दूसरी उसे थामे हुए। कमरे में अब सन्नाटा थोड़ा हल्का हो चुका था। रोने के बाद की थकान मीरा के चेहरे पर साफ झलक रही थी। साक्षी उसे सहारा देकर नीचे फर्श पर अपने पास बिठा ली। दोनों पीठ टिकाए बैठे। दीवार ठंडी थी, लेकिन माहौल उससे भी ज़्यादा ठंडा। साक्षी धीरे से मीरा की ओर मुड़ी, अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम ली, जैसे उसे भापने नहीं देना चाहती, जैसे उसे अब और टूटने नहीं देना चाहती। अब बताओ, साक्षी ने उसका चेहरा फिर से थाम लिया और कहा। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, चिंता थी। आखिर ऐसा क्या हुआ मीरा? राघव राजादा ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें स्टेज पर उससे थप्पड़ मारना पड़ा? मीरा की पलकों के नीचे अचानक अंधेरा छा गया। मीरा की खामोशी चीख रही थी। होंठ सच कहना चाहते थे, पर डर ने आवाज छीन ली। क्या वो साक्षी को बता पाएगी कि उस रात ट्रेन में क्या हुआ था, जब अजनबी बनकर राघव उसके करीब आया था और उन दोनों के बीच वह अनचाही अनवांटेड मुलाकात हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाव ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह भी बताएं यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है। आपकी एक कमेंट हमें आगे पार्ट बनाने में सहयोग करेगी। धन्यवाद।